गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज की अपनी कक्षा में कक्षा 11 की जो राजनीतिक विज्ञान की कक्षा है उसमें आज हम हमारी प्रथम पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको संविधान क्यों और कैसे के बारे में समझाया था, परंतु आज मैं आपकी राजनीतिक सिद्धांत से परिचय कराने जा रही हूँ कि हमारी फर्स्ट बुक है राजनीतिक सिद्धांत। इसका जो प्रथम चैप्टर है वह है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। जब हम इस पुस्तक का हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो इसका परिचय और राजनीति क्या है, दो चीजों को हम उठा रहे हैं। तो हम जब इसका परिचय पढ़ रहे हैं तो जो शब्द हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, राजनीतिक सिद्धांत। अब इस राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांत में से भी हम इस सिद्धांत शब्द को लेते हैं। सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या सिद्धांत पशुओं में होते हैं? क्या सिद्धांत पेड़ पौधों में होते हैं? क्या गाय भैंस जानवर किसी भी सिद्धांत पर चलते हैं? तो हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो हमें एक सिद्धांत नजर आता है, हमारे विचार आता है हमारे मन में कि सिद्धांत सिर्फ मनुष्य प्रजाति में ही उत्पत्ति, क्योंकि मनुष्य दो विषयों को लेकर अन्य प्राणियों से अलग है। दो विषय कौन से? एक तो विवेकशीलता और एक भाषा। मनुष्य के पास क्या होता है? विवेक होता है और भाषा होती है। तो मनुष्य अपने विवेक के अनुसार सोच सकता है कि हमें किस प्रकार हमारा विकास करना है, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारे लिए क्या बुरा हो सकता है, कैसा हमारा समाज होना चाहिए, हम कैसे संगठन में रह सकते हैं। हम प्राचीन काल में कैसे रहते थे बताओ, देखो सोचो। हम आदि मानव थे। मनुष्य क्या था? आदि मानव था। क्या उसको कुछ ज्ञान था? क्या वो सामाजिक रूप से संगठित था? नहीं था। वो क्या करता था? उसका केवल इतना ही जीवन था कि मुझे अपना पेट भरना है, यानी वो पशुवत जीवन जीता था। केवल अपने उदर की पूर्ति करना और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उसका उद्देश्य था। धीरे धीरे मनुष्य ने क्या सीखा? मनुष्य ने वस्त्र पहनना सीखा, अग्नि का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, कृषि करना सीखा और फिर वो संगठित होना सीखा, एक समाज में रहना सीखा। तो ये कब सीखा? क्योंकि मनुष्य के पास क्या था? मनुष्य के पास विवेक था और मनुष्य के पास भाषा थी। वो अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी भावना को, अपनी आकांक्षा को, अपनी घृणा को, अपनी नफरत को, अपने प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रकार जब मनुष्य ने भाषा का उपयोग किया और अपनी विवेकशीलता से समाज में संगठित होकर रहना सीखा, तो उसने बहुत सी बातें सीखी। उससे सीखा कि आखिर हम पर जो हम समाज में रह रहे हैं वो एक कैसे रह सकते हैं, किस प्रकार एक अच्छा सुव्यवस्थित अनुशासनात्मक जीवन यापन कर सकते हैं। ये सब उसने कहाँ से सीखा? ये सब उसने अपने विवेक से सीखा और समाज में रहकर सीखा। अब हमारे पास सवाल उठता है राजनीति का। राजनीति क्या है? तो राजनीति जब हम समझने जाएंगे राजनीति क्या है, एक टॉपिक हमारे सामने आता है, तो हम अगर हम एक नॉर्मल इंसान से पूछते हैं तो राजनीति क्या है, तो वो यही कहेगा राजनीति बहुत भ्रष्टाचारी चीज है। राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। कोई कहेगा राजनीति भ्रष्टाचार, घोटाला, घृणित स्वार्थ सिद्धि, ये सब क्या है राजनीति। जैसे कि कोई चारा घोटाला हो गया या एम्बुलेंस घोटाला हो गया, कोई सा भी घोटाला जो है, तो जब हमारी नजर जाती है तो वो राजनीति नजर आती है। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में एक विजयी टीम होने के लिए किस प्रकार की राजनीति करती है, क्या वो घृणित है, क्या वो सही है। तो राजनीति के हमारे सामने जब हम इस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे सामने दो पहलू सामने आते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पहलू के रूप में हमारे सामने भ्रष्टाचार, घोटाला, घृणित स्वार्थ सिद्धि आती है। जब मनुष्य अपने निहित स्वार्थों को, अपने बहुत छोटे छोटे स्वार्थों को साधने के लिए गलत साधनों का उपयोग करता है तो वो घृणित राजनीति हो जाती है। प्राय हमारा एक मानसिकता जो है वो बहुत संकीर्ण हो चुकी है। हम राजनीति को गलत रूप से ही देखते हैं। जैसे कि अभी हम कक्षा में हैं, हमारा एक फ्रेंड सर्किल है। फ्रेंड सर्किल में से क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं हमारी कक्षा में जो वो टीचर्स के करीब होते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या पॉलिटिक्स कर रही है, क्या राजनीति कर रही है, कितनी घृणित राजनीति कर रही है। या तो दो ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में का होता है और उनमें से कोई लड़की उस ग्रुप में चली जाती है, तब भी हम आमतौर पे कहते हैं कितनी घृणित राजनीति है। हम हमारे घर में भी कई बार सुनते हैं कि वो इंसान तो राजनीति करता है। तो ये राजनीति शब्द को इतना क्रिटिकल, इतना गंदा, इतना घृणास्पद क्यों बना दिया गया है? इसका अर्थ गलत ले लिया गया है, जबकि राजनीति तो जीवन से जुड़ा हुआ एक पहलू है। इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सपोज कर लो आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो, लेकिन अगर आप उसको अस्त व्यस्त ढंग से, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी
बजट वगैरह बनाए, आप उसको यूं ही वेस्ट कर दोगे तो क्या मतलब है। तो उसके लिए भी आपको राजनीति बनानी पड़ती है। राजनीति तो हर चीज में करनी पड़ती है, आपको रिलेशन निभाने हो, या आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, या आपको अपने खेल क्षेत्र में आपको राजनीति करनी पड़ती है। राजनीति का अर्थ होता है विवेकपूर्ण ढंग से किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय लेना, है ना। अविवेकी नहीं, केवल अपना ही अपना स्वार्थ साधना राजनीति नहीं है। अपने स्वार्थ की पूर्ति करना राजनीति नहीं है। किसी को नीचा दिखा देना और अपने आप को आगे निकाल लेना राजनीति नहीं है। भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार जैसे किसी काम को हम किसी पोस्ट पर हैं और किसी काम को निकलवाने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो ये रिश्वत लेना राजनीति नहीं है। लेकिन एक आम आदमी अपनी समझ, अपने विवेक से राजनीति को यही सोचता है कि जो राजनेता करते हैं, जो ऊंची पोस्ट वाले करते हैं, वो क्या है, राजनीति है। वो सोचता है भ्रष्टाचार है। राजनीति क्या है, राजनीति भ्रष्टाचार है। घोटाला क्या है, भ्रष्टाचार है। हर कार्य के लिए सरकार को ही दोषारोपित कर देता है, या जो कार्य करता है उनको दोषारोपित कर देता है कि कुछ भी गलत कार्य है उसको वो राजनीति मान लेता है। पर सामान्य तौर पे राजनीति वो चीज नहीं है। राजनीति का एक सकारात्मक पहलू आते हैं। राजनीति का सकारात्मक पहलू क्या होता है, हमने जब मैंने आपको बताया कि हमने क्या करा, हमने जब राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, जब हम समाज में संगठित होकर रहने लगे। तो समाज में संगठित कब होंगे, जब हमारे ऊपर एक विवेकपूर्ण सत्ता होगी। विवेकपूर्ण सत्ता क्या होगी, यानी सरकार। अगर अभी हम हमारे ऊपर सरकार देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं राजनीति में कि सरकार का निर्माण कैसे होता है, यानी जो हम पर शासन कर रहा है वो क्या है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है वो क्या होता है, वो वयस्क मताधिकार के द्वारा, हम अपने मत के द्वारा अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति को चुनते हैं। तो सरकार का निर्माण हम करते हैं। हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम जनतंत्र में जी रहे हैं, यानी जो शासक वर्ग है वो हमारे द्वारा चुना हुआ है, प्रतिनिधित्वात्मक शासन है। अब सरकार जब हमने बना ली तो सरकार कुछ न कुछ कार्य करेगी। सरकार क्या कार्य करेगी, सरकार को घरेलू कार्य तो करेगी नहीं। सरकार वो कार्य करेगी जो हमको प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब सरकार उन जो कार्यों को करती है, उन कार्यों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देखो, सरकार ने पहले वैट लगाया था, या नोटबंदी करी थी, या अभी हाल ही में पिछले साल हमने देखा कोरोना काल था, सरकार ने लॉकडाउन लगाया। तो लॉकडाउन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से हमने सोचा लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन पॉजिटिव नहीं है, गलत है। और हमने ऐसा सोचा कि पर हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है, धंधे पानी में बेकार हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम की स्थितियों को देख के लॉकडाउन जरूरी था, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगता तो कोरोना महामारी हमको अपनी चपेट में ले सकती थी, और जो आंकड़े जहां तक पहुंचे उससे कहीं दूर तक मृत्यु के आंकड़े पहुंच सकते थे। लेकिन सरकार ने वो कार्य किया उस टाइम की परिस्थितियों को देखकर। अब इसका जो प्रभाव पड़ा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव पड़ा है। पॉजिटिव प्रभाव तो कैसे पड़ा है, पॉजिटिव प्रभाव ऐसे पड़ा है कि कोरोना महामारी ने विनाश किया तो है, पर यही विनाश दुगना चौगुना हो सकता था अगर ये लॉकडाउन वगैरह की स्थिति नहीं होती थी। और इसका नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा है बेटा, इसका नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा है कि जो मजदूर वर्ग है वो क्या हो गया, मजदूर वर्ग बेघर हो गए। बहुत से लोगों के घर चले गए, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से लोग बिना रोजगार के हो गए हैं। उनका जीवन मरणासन स्थिति में पहुंच गया। उनके पास खाने को, पहनने को, रहने को, दवा के लिए पैसा नहीं। लेकिन इसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा है। कुछ लोगों ने इस आपदा को अपनी संपदा समझा और अपने जो उसकी जो गुण है उसको आगे निकाला है। तो ये अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सरकार का क्या कार्य था, सरकार ने लॉकडाउन लगाया, सरकार ने मार्केट बंद कर दिया। अब उसका जो प्रभाव पड़ा है वो जनता पर पड़ा है। अब उस बात से क्या सहमति और असहमति आती है, वो हमारे व्यूज होते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कह दिया नहीं इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा, ये बहुत जरूरी था, अगर सरकार ऐसा न करती तो क्या पता हम जीवित होते या ना होते। जबकि कुछ लोगों ने कह दिया नहीं नहीं कुछ ही नहीं था, सरकार ने ये करा, गलत किया। जैसे अभी हाल ही में जब लॉकडाउन लगा उस समय की स्थिति जो थी, उस समय भी बहुत से लोग ये सवाल कर देते थे, कह दे रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लेने में देरी कर दी। फिर सरकार अब अभी भी सवाल उठता है कि क्यों विद्यालय नहीं खोले जा रहे, बाकी सब चीज को। तो ये हमारी सहमति और असहमति है जो कि सरकार के कार्यों पर बनती है। तो अब हमारे सामने दो पहलू उठ के सामने आ गए, क्या कि राजनीति क्या है। राजनीति वही है, राजनीति के अंतर्गत हम अध्ययन निकालते हैं, इस बात को जो हमने पढ़ा है इससे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो है कि राजनीति एक ऐसा विस्तृत शब्द है जो मानव मनुष्य से
मानव मनुष्य के मस्तिष्क से और मानव मनुष्य के जीवन से पूर्णतः जुड़ा हुआ शब्द है। मनुष्य की कोई भी क्रियाकलाप बिना राजनीति के नहीं हो सकती है। मनुष्य जब समाज में रहता है तो वो संगठित रूप से रहता है और अपने ऊपर एक शासक वर्ग को स्वीकार करता है। वो शासक वर्ग यानी कि सरकार जिसको हम कह सकते हैं, उसमें वो देखता है कि सरकार का निर्माण कैसे होता है, सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ता है और उस पर सहमति और असहमति क्या होती है। हाँ, ये जरूर सकता है कि इन कार्यों के बीच में कभी कभी मनुष्य को कुछ ऐसे रूप देखने के सामने आ जाते हैं जो कि राजनीति के प्रति उसकी गलत धारणा को प्रभावित कर देते हैं। उनमें भ्रष्टाचार, घोटाला, घृणित स्वार्थ सिद्धि और विशेषज्ञ वर्ग के द्वारा शोषण जो किया जाता है, सत्ता वर्ग के द्वारा जो शोषण किया जाता है, वो ऐसी कुछ बातें सामने उभर कर आती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम राजनीति के सकारात्मक रूप को देखते हैं कि अगर राजनीति का सकारात्मक रूप न हो तो क्या मनुष्य का संगठित होना वो संभव है? क्या मनुष्य एक संगठन के रूप में रह सकता है? नहीं। तो हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति वही है जो हमारे इर्द गिर्द होती है। मानव मस्तिष्क पर, मानव पर किस प्रकार शासन किया जाता है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार पुनः क्या प्रतिक्रिया करती है, असहमति और असहमति से क्या होता है, किस प्रकार कानूनों का निर्माण होता है। इसी तत्व में उभर कर जो सामने आती है वो बात आती है अधिकार, स्वतंत्रता, समानता। ये सारी बातें कहाँ उभर कर आती है? हमारे सिद्धांतों के द्वारा आती है। तो आज का जो हमने वीडियो बनाया या आज का जो हमने क्लास ली उसके द्वारा हमने क्या पढ़ा, उसके द्वारा हमने इन शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको। हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य मानव की उपज है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य के पास भाषा है, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। जब मनुष्य ने समाज में संगठित होकर रहना सीखा तो उसने सीखा कि हमें किस प्रकार का जीवन चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके, सुखद हो सके, आनंददायक हो सके। हमारे ऊपर किस प्रकार के शासक वर्ग हो, हम कैसे शासन करें, हम कैसे स्वतंत्र हो, कितने हमारे अधिकार हो, क्या हमारे कर्तव्य हो, इन सब के बारे में। लेकिन जब हम राजनीति शब्द को देखते हैं तो हम आमतौर पर पाते हैं कि जो आम मनुष्य हैं वो राजनीति का बहुत संकीर्ण अर्थ निकालते हैं। वो केवल भ्रष्टाचार, घोटाले, स्वार्थ सिद्धि को ही राजनीति समझ लेते हैं, जो हकीकत नहीं है। हकीकत में राजनीति का एक सकारात्मक पहलू है जिसके बिना मनुष्य का सफल जीवन संभव नहीं है। उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख है कि सरकार कैसी होती है, सरकार का निर्माण क्या होता है, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकार से वो किस प्रकार सहमत है, असहमत है, क्या जनता चाहती है कि सरकार उस पर शासन करे। इस तरीके के सारे सवालों के जो मनुष्य जीवन से, समाज से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर जहाँ मिलता है वो क्या है? राजनीति है। कुल मिला के जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज का जो होमवर्क बनता है वो एक प्रश्न तो बनता है, राजनीति से आप क्या समझते हैं? राजनीति से आप क्या समझते हैं? एक प्रश्न तो आपका ये बनता है और दूसरा प्रश्न बनता है, क्या राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं? राजनेता करते हैं। तीसरा प्रश्न मैं आपको आपका सेल्फ देती हूँ कि तीसरा प्रश्न में आपको क्या देती हूँ। चलिए आप 2 प्रश्न ही करिए, अभी 3rd प्रश्न बाद में देते हैं। कोशिश करिएगा आप अपने शब्दों में अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें, बुक का सहारा लें, वीडियो का सहारा लें और अपने आंसर को सुंदर से सुंदर बनाएं। इज दैट क्लियर बेटा? आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसमें आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्लास ओवर होती है।